पहले बलौदाबाजार हिंसा केस में जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव से जेल जाकर कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों की मुलाकात और अब कोल घोटाले में सूत्रधार बताए गए प्रमुख आरोपी सूर्यकांत तिवारी से पूर्व सीएम भूपेश बघेल का जेल जाकर मिलना। अब बीजेपी सीधा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को जेल जाने का डर सता रहा है, इसलिए वो बार बार जेल में बंद घोटाले के आरोपियों से मेल मुलाकात कर रहे हैं। तो वहीं पूर्व सीएम का आरोप है कि केंद्र सरकार उन्हें कोल घोटाले में फंसाना चाहती है। आरोपी पर उनका नाम लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है, यानी बीजेपी ने कांग्रेस को सिंडिकेट का जनक कहकर तंज कसा है, तो विपक्ष ने बीजेपी को भ्रष्टाचार की जननी बता दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार एक्शन में है। वो अलग अलग मुद्दों पर सड़क पर उतरकर सरकार को घेर रही है, तो दूसरी तरफ उसके कई नेता जेल में बंद हैं, जिसे लेकर सूबे में सियासी पारा अब हाई हो चला है। दरअसल कांग्रेस के बड़े नेता बार बार जाकर जेल में बंद अपने साथियों से मुलाकात कर रहे हैं, जिसे लेकर सत्तासीन बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए भ्रष्टाचार की सीमा लांघ दी थी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद नेताओं से मिलने वो जा क्यों रहे हैं? आखिर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को किस बात का डर सता रहा है? एक आपराधिक सिंडिकेट का जन्म हुआ था कांग्रेस की सरकार में, और सभी लोग जब से जेल में, आप देख लीजिए किसी की जमानत नहीं हो रही है क्योंकि उनके अपराध इतने जघन्य हैं। सूर्यकांत तिवारी, जिसने पूरे प्रदेश में एक से बढ़कर के एक भ्रष्टाचार किए, पूरे प्रदेश की जनता का हाहाकार मचा के रखा था, और जिन्होंने तत्कालीन समय में संरक्षण दिया, आज वही उनसे मिलने के लिए लगातार आतुर हो चुके हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का भ्रष्टाचार के आरोप और जेल में बंद दागी नेताओं से मुलाकात पर बीजेपी सवाल उठा रही है। कांग्रेस भी जवाबी प्रहार करने में पीछे नहीं है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे कोयला घोटाले में फंसाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी को ही भ्रष्टाचार की जननी बता दी। किसी भी भारतीय नागरिक को इस प्रकार से फंसाने के लिए षड्यंत्र करने का काम जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति और अधिकारी करे, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार की जननी है, तो कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा बोलबाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहती है, और किरण देव जी भी ये जानते हैं, लेकिन अपने लोगों का वो अध्यक्ष है, इसलिए अपने लोगों को बचाव करने के लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। यानी एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कांग्रेस सत्तारूढ़ साय सरकार की घेराबंदी करने में जुटी है, और इसके लिए वो प्रदेश में पदयात्रा निकालने का ऐलान भी कर चुकी है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार भी विपक्ष के इस दांव से निपटने के लिए हर मोर्चे पर तैयार है। कलेक्टर्स और एसपी कॉन्फ्रेंस में सीएम साय की सख्ती हो, या फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं का बार बार जेल जाकर भ्रष्टाचार के आरोपियों से मिलने का मुद्दा उठाना, मंशा साफ है कि कानून व्यवस्था को लेकर साय सरकार कांग्रेस को कोई मौका नहीं देना चाहती। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो अब इस पर विवाद जल्दी थमता है या इस मुलाकात के बाद में भी मायने निकाले जाते हैं, ये जरूर सियासी गलियारे में देखा जाएगा।